स्टार्ट क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस फ्रॉम एडोलसेंस। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान फ्रॉम एडोलसेंस, किशोरावस्था के आगे से। एडोलसेंस बिगेन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। सिंस दिस पीरियड्स कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 years of age, adolescents are also called teenagers। ये अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स यानी 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, किशोरों की टीनेजर्स भी कहा जाता है। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन इन अ ईयर और 2 years अर्लियर देन इन बॉयज़। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न होती है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यह परिवर्तन युवानारंभ का संकेत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यह परिवर्तन युवानारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मेजोरिटी। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही युवानारंभ समाप्त हो जाता है। Paheli and Buju realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were signs of adolescence. They wanted to know more about the changes at puberty. पहेली और बुजू को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछों का आना किशोरावस्था के लक्षण हैं। वे युवानारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा एडोलसेंस की शुरुआत होती है हमारी 11 की एज से, 11 की एज से 18 या फिर 19 तक चलती है। 18 या 19 वर्ष तक चलती है ये एडोलसेंस का पीरियड, यानी 18 से 19 वर्ष आयु तक ये चलती है। 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज, फ्रॉम 11 to 18 to 19 ईयर्स। तो इस एज को हम और क्या कहते हैं, एडोलसेंस को हम कहते हैं टीन एज या टीन एज बोलते हैं इसे। और जो इस एज के होते हैं तो अगर उनका ग्रुप है बहुत सारे हैं वो, तो वो होगा टीनेजर्स। ये टीनेजर्स हैं। इन गर्ल्स एडोलसेंस, तो और लड़कियों में जो होता है ये एडोलसेंस लड़कों के मुकाबले 1-2 साल पहले आ जाती है। लड़कियों में एडोलसेंस 1-2 साल पहले आ जाती है लड़कों के मुकाबले में, इन कंपैरिजन टू बॉयज़। जो ह्यूमन और हर इंसान में, हर बच्चे में इसका, हर टीनेजर्स में इसका अलग, हर पर्सन में इसका अलग अलग हर व्यक्ति में इसका अलग अलग वक्त होता है। एडोलसेंस का अलग अलग वक्त वेरी करता है। किसी में जल्दी आ जाती है एडोलसेंस, किसी में देर से आती है, और उसमें बदलाव आते हैं एडोलसेंस के पीरियड में। तो इससे क्या होता है, इससे ये संकेत मिल जाता है कि उसे अब उसके अंदर कुछ बदलाव आने चालू हो जाते हैं। तो फिर ये किसके संकेत देता है, किसके बताता है कि बदलाव आ रहे हैं, तो यानी उसके अंदर प्यूबर्टी आ रही है। जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है दोनों में, लड़के और लड़कियों में, दैट ही इज़ केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके जो जनन क्षमता है उसका विकास होता है दोनों में, लड़के और लड़कियों में। तो प्यूबर्टी एंड्स जब प्यूबर्टी ख़त्म होती है, युवानारंभ जब ख़त्म होता है, जब एडोलसेंस पहुंच जाती है हमारी कहाँ, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे, जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो वो प्यूबर्टी एंड्स हो जाती है। अब बुजू और पहेली ने रियलाइज़ किया कि उनकी हाइट बढ़ती है और उनके मूंछें आ जाती हैं। तो ये जो होता है, ये कुछ साइंस हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो कि कोई भी देख सकता है आसानी से कि ये बदलाव आते हैं। और ये और जानना चाहती है कि और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो मुझे उस बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।